हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टडी विद पवन। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो एनटीपीसी है वो अपनी लेवल हर स्टेप में बढ़ाता चला जाता है। तो थर्ड स्टेप शुरू हो चुका है और इसके जो प्रश्न आ रहे हैं पहले के अपेक्षा थोड़ा से हार्ड आ रहे हैं, थोड़े से कठिन आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग उस लेवल के कुछ क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराते हैं। जैसा कि प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, जैसे फर्स्ट शिफ्ट में कोई प्रश्न आता है उससे रिलेटेड ही शिफ्ट में रहता है। जरूरी नहीं कि वही प्रश्न आए, बहुत सारे प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं और उससे रिलेटेड पूछा, थोड़ा अंदर जाके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, क्रोध या डर के समय कौन सा हार्मोन निकलता है? तो दोस्तों, जब हम लोग कभी बहुत डर जाते हैं या फिर बहुत गुस्सा आता है, तो भयभीत हो जाते हैं या फिर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, तो उस समय एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट होता है। दोस्तों, ये हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? तो ये रिलीज होता है एड्रेनलिन ग्रंथि से। ये ग्रंथि कहाँ पाई जाती है दोस्तों? किडनी पे पाई जाती है। किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? एड्रेनलिन ग्रंथि। और उससे क्या सिक्रीट होता है दोस्तों? एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो दोस्तों, जो हम लोग लीची खाते हैं उसके किस भाग को हम लोग खाते हैं? मांसल अरिल भाग को। मांसल अरिल भाग को हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आक्टाइन किसकी गुणवत्ता का मापक है? दोस्तों, आक्टाइन किसकी गुणवत्ता का मापक है? तो आक्टाइन है पेट्रोल की गुणवत्ता का मापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक्स बायोलॉजी में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? दोस्तों, एक्स बायोलॉजी होता है, उसमें हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? तो उसमें हम लोग अंतरिक्ष और अन्य उपग्रह के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप बने रहिएगा शुरू से लास्ट तक। जो प्रश्न है इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें है, आप इससे रिलेटेड ही प्रश्न या फिर यही प्रश्न ऐसे आपको मिलेंगे, उसके बारे में हर चीज़ बताया जाएगा आपको कि इस प्रश्न रिलेटेड कैसे प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में। अगर ये आप इसके रिलेटेड कोई प्रश्न आएगा तो भी आप उससे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारे शरीर में कितनी फॉल्स रिप्स पाई जाती है? दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि हमारे शरीर में कितनी फॉल्स रिप पाई जाती है। दोस्तों, हमारे शरीर में टोटल 24 रिप्स पाई जाती हैं। कितनी रिप्स पाई जाती है? 24 रिप्स पाई जाती हैं। वो 12 पेयर्स, 24 रिप्स 12 पेयर्स पाई जाती है। 7 पेयर जो होती है दोस्तों उसको हम लोग ट्रू रिप्स कहते हैं। ट्रू रिप्स 7 पेयर होती हैं। 3 पेयर जो होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? फॉल्स रिप कहते हैं। और 2 पेयर जो होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? वो फ्लोटिंग रिप्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तैरता हुआ जो रिप्स होता है फ्लोटिंग रिप्स कहते हैं। 2 पेयर्स। ठीक है दोस्तों, टोटल कितने हैं? 12 पेयर्स है। 7 पेयर्स ट्रू रिप्स, 3 पेयर्स फॉल्स रिप्स एंड 2 पेयर्स क्या होता है दोस्तों? वो होता है फ्लोटिंग रिप्स। डिस्कशन दोस्तों, हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? कौन सी दोस्तों हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो वो है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि दोस्तों हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। दोस्तों, जो थायरॉक्सिन सिक्रीट, थायराइड ग्रंथ से ही थायरॉक्सिन सिक्रीट होता है। थायरॉक्सिन जो सिक्रीट होता है, जैसे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में घेंघा नामक बीमारी होती है। तो दोस्तों को घेंघा जो होती है वो इसी थायराइड के स्वेलिंग से हो जाता है। आयोडीन की कमी होती है तो इसी थायराइड में स्वेलिंग आ जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? घेंघा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकांड्रिया नाम किसने दिया? दोस्तों, माइटोकांड्रिया जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि नाम किसने दिया और खोज किसने की? तो जो खोज इसके किए थे वो उनका नाम था कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने माइटोकांड्रिया का खोज किया था। और कार्लस बेंडा या सी बेंडा ने इसे माइटोकांड्रिया नाम दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है? तो दोस्तों, कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है? उस एंजाइम का क्या नाम है? जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम जो है तो दोस्तों वो ग्लूकोज को इथेनॉल में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारे शरीर की सबसे बड़ी मिक्स ग्रंथि कौन सी है? मिक्स ग्लैंड कौन सी है दोस्तों हमारे शरीर की सबसे बड़ी? वो है पैनक्रियाज, अग्नाशय जिसे हम लोग कहते हैं। अग्नाशय हमारे शरीर की सबसे बड़ी मिक्स ग्लैंड है। दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बता देना बनता है कि इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है? दोस्तों, इंसुलिन जो होता है हमारे पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है। इंसुलिन क्या करता है? जो हमारे शरीर में ग्लूकोज की अधिकता होती है उसे क्या कर देता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज को क्या करता है? वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। इंसुलिन की कमी से दोस्तों हमारे शरीर में एक रोग होता है जिसका क्या नाम है? मधुमेह नामक मधुमेह उसका कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं, इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यूरिया का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? दोस्तों, यूरिया का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? लीवर में होता है। लीवर में दोस्तों यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया और दोस्तों यूरिया और लीवर में और क्या क्या निर्माण होता है दोस्तों?
जो बाइल होता है ना, बाइल इसको क्या बोलते हैं, पित्त बोलते हैं। पित्त का भी निर्माण दोस्तों वो यहाँ लीवर में ही होता है। और इसका एक संचय पूछा जाता है कि पित्त का संचय कहाँ होता है। संचय तो दोस्तों पित्ताशय में होता है, गाल ब्लैडर में, लेकिन उसका निर्माण कहाँ होता है, वो हमारे लीवर में होता है। दोस्तों विटामिन जो होता है, विटामिन का जो संचय होता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, उनका भी संचय लीवर में ही होता है दोस्तों। ठीक है, विटामिन बी सी जो होता है वो तो जल में घुलनशील होते हैं, तो उनका बॉडी में कहीं संचय तो होता नहीं है। लेकिन विटामिन ए डी ई के जो उनका संचय होता है वो कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संघ सूची में कितनी विषय है। दोस्तों जो सूची क्या है, ये प्रश्न आ रहा है। पहले तो डायरेक्ट इसे पूछ लेते हैं कि शेड्यूल में सूची के बारे में बताया गया है, तो हम लोग डायरेक्ट बता देते हैं कि 7वीं अनुसूची में सूची के बारे में बताया गया है। 7वीं अनुसूची में दोस्तों लेकिन अब क्या है, उसके अंदर जाके प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 7वीं अनुसूची में जो वो दिया गया है कि कितने विषय होते हैं। देखिए दोस्तों ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय है दोस्तों, 98 विषय हैं, 98 सब्जेक्ट है, 98 सब्जेक्ट है दोस्तों वो संघ सूची में। राज्य सूची में कितने दोस्तों, राज्य सूची में कितने सब्जेक्ट है, 59 सब्जेक्ट है राज्य सूची में। और समवर्ती सूची में कितने हैं, 52। दोस्तों पहले संघ सूची में 100 सब्जेक्ट था, पर प्रेजेंट टाइम में 98 है। राज्य सूची में 61 था, पर प्रेजेंट टाइम में 59 है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे बुक में अभी भी 61 लिखा हुआ है, तो आप 61 मत लगाइएगा। अगर कभी पूछ लिया गया 59 उसका राइट आंसर होगा। और राज्य सूची में, समवर्ती सूची में 52 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दल बदल कानून किस अनुसूची से संबंधित है। दोस्तों किस अनुसूची से संबंधित है दल बदल कानून, तो 10वीं अनुसूची से संबंधित है दल बदल कानून, 10वीं अनुसूची से संबंधित है। 10वीं अनुसूची कब दोस्तों आया था, 52 जो अमेंडमेंट हुआ था, 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसे जोड़ा गया था दल बदल कानून। और 9वां सूची कब जोड़ा गया था दोस्तों, 9वां सूची है भूमि सुधार से है, इसे पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केस में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो दोस्तों किस केस में ये कहा गया था, केशवानंद केस 1973 में, 1973 में ये कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। री बेनुआरी केस में ये कहा गया था दोस्तों कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन केशवानंद केस में ये कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो उसमें संशोधन किया जा सकता है, वो उसके बस उसके मूल ढांचे को नहीं चेंज किया सकता है, बस उसमें संशोधन किया जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, और अभी तक एक ही बार उसमें संशोधन किया गया है। पहली बार जो संशोधन किया गया था तो उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। क्या कौन कौन से शब्द थे दोस्तों, अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद, ये 3 शब्द उस टाइम जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी लाया गया। तो दोस्तों किस संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी लाया गया है, 101 संविधान संशोधन द्वारा, 101वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा जीएसटी लाया गया। ये प्रश्न अभी तो दोस्तों 2 दिन पहले ही आया था कि जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस अनुच्छेद में बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। तो दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण हमारे संविधान में बजट कहीं भी नहीं दिया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है जिसको ही हम लोग बजट कहते हैं, तो वो आर्टिकल अनुच्छेद 112 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति पर मौलिक कर्तव्य को अपनाया गया। तो दोस्तों किस समिति पर मौलिक कर्तव्य को अपनाया गया था, स्वर्ण सिंह समिति पर। दोस्तों मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में आता है, 51 के क में। भाग इसको पूछा था किस भाग में मौलिक कर्तव्य है, तो भाग 4 के क में। ठीक है दोस्तों, ये पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया था। तो दोस्तों किस देश से लिया गया था मौलिक कर्तव्य, रूस से लिया गया था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 को इसको मौलिक कर्तव्य को लाया गया था। दोस्तों एक यहाँ से पूछा था, जब मौलिक कर्तव्य पूछा गया है इसमें एक कि मौलिक कर्तव्य जब आया था तो उसमें कितनी भाग थी, 10 भाग थी। प्रेजेंट टाइम में कितनी भाग है दोस्तों, तो 11 भाग है। तो 11वां जो भाग है था वो कब जुड़ा था, उसको जोड़ा गया था जो शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 वर्ष का, उसको जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 में, 86वें संविधान संशोधन 2002 में 11वां भाग जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है। दोस्तों जो हम लोग का आर्टिकल 14 है, अनुच्छेद 14 है,
उसमें दो बातें कही गई है, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, जो विधि के समक्ष समानता है दोस्तों वो ब्रिटेन से लिया गया है, और विधियों का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है दोस्तों, अमेरिका से लिया गया है। और मौलिक अधिकार ही कहाँ से लिया गया है दोस्तों, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया था। दोस्तों किस भाग में संविधान के मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, तो भाग 3 में, भाग 3 में दोस्तों मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है, और 4 के क में क्या है दोस्तों, अभी मैं आपको बता रहा था, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो दोस्तों राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, आर्टिकल 213। पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, तो राष्ट्रपति करता है 123 के तहत राष्ट्रपति करता है, और 213 के तहत राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। दोस्तों मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग जो हुआ है वो आर्टिकल 352 में हुआ है, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग। और मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है दोस्तों, तो वो हुआ है आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का, और मंत्रिमंडल 352 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद है। दोस्तों किस अनुच्छेद में संसद के बारे में बताया गया है, तो आर्टिकल 79। आप इसे सरल या सरला के नाम से याद कर सकते हैं। संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। ठीक है, इसे सरल या सरला के नाम से इसे याद कर सकते हैं। अगर कन्फ्यूजन हो क्योंकि पूछ लिया जाता है राज्यसभा किस आर्टिकल में, तो 80 है, और लोकसभा 81। सरल संसद, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लानोस कहाँ का घास का मैदान है। दोस्तों लानोस जो है वो वेनेजुएला का घास का मैदान है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है पंपास कहाँ का है, तो पंपास दोस्तों अर्जेंटीना का है। डाउन्स कहाँ है, डाउन्स दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का है। और वेल्स पूछा जाता है, वेल्स कहाँ का है दोस्तों, अफ्रीका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है वो दोस्तों तंजानिया में स्थित है, और इस चोटी का क्या नाम है दोस्तों, किलीमंजारो। किलीमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और एशिया का तो आप लोग जानते ही होंगे, एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, एवरेस्ट। और उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, उसको कहा जाता है एकांक गुआ। एकांक गुआ जो है वो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। इसके लिए दोस्तों कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो उस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और कर्क रेखा को 2 बार कौन सी काटती है, तो उस नदी का नाम है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। एक दोस्तों बनता है क्वेश्चन यहाँ से कि विषुवत रेखा पे कौन सी झील स्थित है, तो उस झील का क्या नाम है, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील विषुवत रेखा पर स्थित है। जो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, उसका निर्माण विक्टोरिया झील से ही हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को इटली की गंगा कहते हैं। तो दोस्तों किस नदी को हम लोग इटली की गंगा कहते हैं, पो नदी को। पो नदी को हम लोग इटली की गंगा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य की राजधानी अक्षांश रेखा पर स्थित है। दोस्तों भारत के किस राज्य की राजधानी अक्षांश रेखा पर स्थित है, तो उस राजधानी का क्या नाम है, झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड की राजधानी रांची जो है वो दोस्तों वो अक्षांश रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है। तो दोस्तों 8 डिग्री जो चैनल है वो है मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल स्थित है। 9 डिग्री कहाँ है दोस्तों, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच में 10 डिग्री चैनल स्थित है। ठीक है दोस्तों, और एक पूछा जाता है 49 डिग्री किसके बीच में है, तो दोस्तों वो अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों अरावली की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की दोस्तों पूछ लिया है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेट्टा है।
और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। सतपुड़ा और नीलगिरी की पूछा जा चुका है। अरावली का आने के मैक्सिमम चांस है, तो आप इसे अरावली का याद कर लीजिए, इसीलिए मैं अरावली का लाया हूँ, क्योंकि वो दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, नीलगिरी का और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। अरावली की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कुमायूं हिमालय किसके किसके बीच में है? दोस्तों कुमायूं हिमालय किसके किसके बीच में है? ये देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो हिमालय है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कुमायूं हिमालय किसके किसके बीच में? सतलज और काली नदी के बीच में। नेपाल हिमालय पूछा जा चुका है, किसके बीच में है दोस्तों? तो काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय है। असम हिमालय किसके किसके बीच में है दोस्तों? तीस्ता और दिहंग नदी के बीच में असम हिमालय है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ स्थित है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं? माजुली द्वीप है। वो असम राज्य में स्थित है। असम ने इसे जिला का घोषित, नदी सोचिए, इसे नदी द्वीप जिला भी इसे कह दिया गया है। और इस किस नदी पर स्थित है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है माजुली द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य के साथ चीन की सीमा नहीं लगी है? तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि किस राज्य के साथ चीन की सीमा नहीं लगी है। ठीक है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ताकि कोई भी वीडियो से रिलेटेड आते रहें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।